सोचा है कि हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक मंदिर हजारों सालों से बर्फ, तूफान, भूकंप और बादल फाड़, बारिश जैसे हर आफत को झेलते हुए कैसे टिका हुआ है? केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये एक रहस्य है, एक चमत्कार है और एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब बात ऐसी है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये कोई आम मंदिर नहीं बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ज्यादातर को इसकी गहराई वाली कहानी का अंदाजा तक नहीं होता। तो आज हम उस केदारनाथ की बात करेंगे जिसका इतिहास और रहस्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के बाद से, जब पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों को मारने का पछतावा हुआ तो वे भगवान शिव से माफी मांगने निकल पड़े। लेकिन शिव जी भी थोड़े रूठे हुए थे, वो पांडवों से नाराज थे, तो उन्होंने बैल का रूप धारण किया और छुपने की कोशिश की। अब भीम जैसे ताकतवर इंसान ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। उसी झगड़े में शिव जी जमीन पर समा गए और उनका कुबड़ वहीं बाहर रह गया। अब उसी जगह पर बना केदारनाथ मंदिर। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अब शुरू होता है। ये मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि इसकी इंजीनियरिंग भी आज के इंजीनियर्स के लिए एक पहेली है। बिना सीमेंट, बिना लोहे के इसे एक एक पत्थर को जोड़कर बनाया गया है और इतने भारी पत्थर जिन्हें एक हाथी भी शायद नहीं खींच पाए, उन्हें उस ऊंचाइयों तक कैसे ले जाया गया होगा, आज भी कोई नहीं जानता। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर को पांडवों ने बनवाया और फिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनः निर्माण किया। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब ना प्लेन थी ना ट्रक, तब लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को 11,000 फीट ऊपर कैसे ले गए और फिर इतने सटीक तरीके से उन्हें जोड़ना, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि चलो मंदिर बन गया, अब क्या खास है इसमें? तो चलिए आपको 2013 की तबाही याद दिलाते हैं। वो साल जब केदारनाथ में कुदरत ने एक ऐसा कहर बरसाया था कि पूरा शहर बह गया, लोग, घर, दुकानें सब मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन बीच में खड़ा केदारनाथ मंदिर एकदम वैसे का वैसा ही था। न एक पत्थर हिला, न शिवलिंग को कुछ हुआ। अब यहाँ आता है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भीमशिला। जी हाँ, मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान बहते बहते अचानक मंदिर के पीछे आ गई और उसने मंदिर को बचा लिया। वैज्ञानिक भी हैरान है कि वो चट्टान आई कहाँ से और कैसे मंदिर के ठीक पीछे जाकर रुक गई। भक्त मानते हैं कि वो खुद शिव जी की लीला थी। अब आते हैं एक और अजीब सी बात पर। जब ये मंदिर बर्फ से ढका रहता है, यानी हर साल 6 महीने तक बंद रहता है, तब भी इसके अंदर दीपक जलता रहता है। इसे अखंड ज्योति कहते हैं और जैसे ही मंदिर खुलता है, लोग देखते हैं कि वो दिया अब भी जल रहा है। अब बताओ, बिना हवा, बिना तेल डाले इतने महीनों तक दिया जलता कैसे है? कोई नहीं जानता। और क्या आपने सुना है कि ये मंदिर कभी 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा था, एकदम ग्लेशियर में? लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर एकदम सही सलामत बाहर आया, ना कोई दरार, ना कोई नुकसान। अब इस चमत्कार को कोई कैसे समझाए? दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि केदारनाथ की यात्रा भी उतनी ही अच्छी है। 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, तेज हवाएं, ठंडी बर्फ और ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ मिलाकर इसे एक असली तीर्थ बनाता है। लेकिन लोग फिर भी जाते हैं, हर साल लाखों की संख्या में। बूढ़े हो या जवान, औरतें हो या बच्चे, जब शिव का बुलावा आता है तो कोई नहीं रुकता। अब जरा सोचिए, जहाँ हर दिन लाखों रुपए की सजावट होती है, वहाँ केदारनाथ में शिव जी को सिर्फ घी से चोपड़ा जाता है, वो भी ठंड से बचाने के लिए। और यही सादगी ही उसे इतना अलग बनाती है। यहाँ ना सोने की माला है, ना हीरे जवाहरात, सिर्फ श्रद्धा है और भक्ति। केदारनाथ के आसपास की वादियाँ भी उतनी ही रहस्यमय हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ हर पत्थर में शिव का वास है। वहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई आपको अंदर से बुला रहा हो। रात में वहाँ कुछ अलग ही अनुभव होता है, ना कोई डर, ना कोई बेचैनी, बस एक गहरी शांति। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस यात्रा की शुरुआत की। जब आप गौरीकुंड से चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी कहानियां खुद में प्रेरणा होती है। कोई लकड़ी की बैसाखी लेकर चल रहा होता है, कोई 80 साल की उम्र में भी बाबा के दर्शन करने निकल पड़ता है और कोई अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों को गोद में उठाकर केदारनाथ पहुंचता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।